जय बाबा खाटू श्याम। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम नामक गांव में स्थित है। यह रींगस कस्बे से 17 किलोमीटर, जयपुर से 80 किलोमीटर और दिल्ली से 268 किलोमीटर दूर है। प्रतिवर्ष यहाँ फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक लक्की मेला भरता है, जिसमें लाखों श्याम भक्त पहुँचते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में होली धुलंडी तक यहाँ रहते हैं और बाबा श्याम के साथ फूलों की होली खेलकर लौटते हैं। इस बार खाटू श्याम मेला 22 फरवरी 2023 से शुरू होकर मार्च के प्रथम सप्ताह तक चलेगा। यूँ तो यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं को आना जाना लगा रहता है, लेकिन श्याम भक्तों को खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्की मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम मंदिर की कहानी तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि खाटू श्याम कैसे जाएं, कब जाएं, कहाँ ठहरें, भोजन कहाँ करें, मेला कब भरता है, मंदिर में दर्शन और आरती का समय, आसपास के दर्शनीय स्थल और खाटू श्याम यात्रा पर होने वाला खर्च। एक एक कर इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं खाटू श्याम जी के दरबार में। श्री खाटू श्याम जी का यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है। सन 1720 में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बरबरी के सिर की पूजा होती है। खाटू श्याम को शीश के दानी, लखदातार, हारे का सहारा और मोर छड़ी धारक के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि खाटू श्याम मंदिर कैसे जाएं। फ्लाइट से खाटू श्याम कैसे जाएं? खाटू श्याम का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो खाटू श्याम से करीब 80 किलोमीटर दूर जयपुर शहर में स्थित है। जयपुर एयरपोर्ट से आप टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम जा सकते हैं, या फिर जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से बस पकड़कर खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। साधारण बस का किराया 81 रुपये, और यदि आप कैब या टैक्सी लेकर पहुंचते हैं तो किराया होगा छोटी गाड़ी का 9 रुपये प्रति किलोमीटर और बड़ी गाड़ी का 12 से 13 रुपये प्रति किलोमीटर। ट्रेन से खाटू श्याम कैसे जाएं? खाटू श्याम के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन रींगस शहर में है, जो 17 किलोमीटर दूर है। आप अपने शहर से रींगस जंक्शन के लिए ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। रींगस जंक्शन राजस्थान के कुछ शहरों के अलावा सिर्फ मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और चंडीगढ़ से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप अन्य राज्यों एवं शहरों से संबंध रखते हैं तो आप अपने शहर से जयपुर जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। जयपुर जंक्शन से खाटू श्याम की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। जयपुर से खाटू श्याम के बीच बस एवं टैक्सी की सुविधाएं आपको आसानी से मिल जाएगी। बस से खाटू श्याम कैसे जाएं? खाटू श्याम कोई बड़ा शहर न होने की वजह से राजस्थान के अलावा भारत के अन्य छोटे और बड़े शहरों से खाटू श्याम के लिए कोई सीधी बस सुविधा नहीं है। बेटर होगा कि आप अपने शहर से जयपुर के लिए बस पकड़ लें और जयपुर से दूसरी बस पकड़कर आसानी से खाटू श्याम पहुंच जाएं। बाइक और कार से खाटू श्याम कैसे जाएं? खाटू श्याम सिर्फ सड़क मार्ग के माध्यम से ही पहुंच पाना संभव है। ये शहर जयपुर सीकर के बीच नेशनल हाईवे नंबर 52 पर स्थित है। राजस्थान के साथ साथ भारत के भी विभिन्न छोटे बड़े गांव, कस्बे और शहरों से आप सड़क मार्ग द्वारा कार, बाइक या टैक्सी से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। खाटू श्याम में कहाँ ठहरें? खाटू श्याम में श्रद्धालुओं के लिए रुकने की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जगह जगह पर कई धर्मशालाएं बनी हुई है, जिनका एक दिन का चार्ज लगभग 300 से 500 रुपये के बीच होता है। कुछ धर्मशालाओं की सूची इस प्रकार है। इसके अलावा ठहरने के लिए प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे, जिनमें एक दिन का रूम चार्ज मिनिमम 800 से 1200 रुपये हो सकता है। ज़्यादा आरामदायक या 3 स्टार 5 स्टार होटल में ठहरने के लिए आप जयपुर भी जा सकते हैं। खाटू श्याम के कुछ प्रमुख होटल्स इस प्रकार है। हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप खाटू श्याम में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो होटल या धर्मशाला में एडवांस रूम बुकिंग करवा लें। खासकर मेले के दौरान यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या अधिक होने से दिक्कत हो सकती है।
होटल बुकिंग के लिए इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। यदि हम खाटू श्याम में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड की दुकानें मिल जाएगी जो 100 से 150 रुपए थाली में भरपेट भोजन करवा देते हैं। रेस्टोरेंट में आपको राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती सभी तरह का इंडियन वेज फूड मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बरबरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। पूरी कहानी इस प्रकार है। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से प्रारंभ होती है। वे पहले बरबरी के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी मां तथा श्री कृष्ण से सीखी। महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया जो उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। ये समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तुणी में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ये जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वैध कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को बेध दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा दिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी बेध देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को
युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि बर्बरी का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरी के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदनंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज ये भव्य मंदिर लाखों करोड़ों श्याम भक्तों की श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। खाटू श्याम मंदिर में दर्शन व्यवस्था। गर्मी के दिनों में मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। सर्दी के दिनों में सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। खाटू श्याम जी की मंगला आरती सुबह 4:45 से 5:45 बजे तक, श्रृंगार आरती 7 बजे से 8 बजे तक, भोग आरती दोपहर 12:15 बजे से 12:30 बजे तक, संध्या आरती साय 6 बजे से 7:15 बजे तक और शयन आरती रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक होती है। खाटू श्याम बाबा के दर्शन से पहले श्याम कुंड में स्नान करके दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। इसी कुंड से श्याम जी बाबा की मूर्ति प्रकट हुई थी। खाटू श्याम में फाल्गुन मेला महोत्सव। फाल्गुन मेला बाबा खाटू श्याम जी का मुख्य मेला है। ये मेला फाल्गुन मास फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है। फाल्गुन मास की शुक्ल 11 को मेले का मुख्य दिन होता है। देश विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम जी का श्रद्धापूर्ण दर्शन करते हैं और दर्शन करने के पश्चात भजन एवं कीर्तन का भी आनंद लेते हैं। भजन संध्या में तरह तरह के कलाकार आते हैं और रात भर भजन एवं कीर्तन चलते रहते हैं। फाल्गुन मास में अधिकतम संख्या में लाखों भक्तगण दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। जो श्रद्धालु खाटू नगरी में बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, उनमें से कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो रींगस से पदयात्रा यानी निशान यात्रा करते हुए बाबा के धाम जाते हैं। निशान यात्रा करते समय भक्तगण बाबा खाटू श्याम जी के ध्वज नारियल के साथ साथ बाबा जी की झांकी भी निकालते हैं। झांकी पूरे हर्षोल्लास एवं बैंड बाजे के साथ निकाली जाती है। कुछ श्रद्धालु तो दंडवत परिक्रमा करते हुए बाबा के मंदिर आते हैं। शोभा यात्रा के दौरान आतिशबाजी के साथ साथ भक्तों को जगह जगह प्रसाद वितरण भी किया जाता है। आसपास के दर्शनीय स्थल। श्री श्याम कुंड। श्री खाटू श्याम जी का शीश जिस धरा के भाग से अवतरित हुआ था, वो श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु जन इस कुंड में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। ये कुंड 2 भागों में विभक्त है, महिला कुंड और पुरुष कुंड। श्री श्याम वाटिका। श्री खाटू श्याम जी के निज मंदिर के बाईं तरफ श्याम बगीची है। श्याम भक्त आलू सिंह जी इसी बगीचे के फूलों से श्याम बाबा का नित्य श्रृंगार किया करते थे। बगीची में आलू सिंह जी की मूर्त भी लगी हुई है। जीर्ण माता मंदिर।
खाटू श्याम से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में जैन माता को मां दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध देवी मंदिर है। सालासर बालाजी मंदिर खाटू श्याम धाम से लगभग 100 किलोमीटर दूर सालासर बालाजी धाम स्थित है। मंदिर में वीर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर भी खाटू श्याम की तरह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। खाटू श्याम यात्रा पर कितना खर्च आएगा? अब अगर हम खर्चे की बात करें तो इस यात्रा पर आपको करीब 2,500-3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। वो ऐसे कि आप एक रात तो यहाँ रुकेंगे ही, अगर धर्मशाला में रुकते हैं तो 500 रुपये और होटल में रुकते हैं तो 1,000 रुपये मान कर चलते हैं। 4 टाइम के भोजन का खर्चा होगा करीब 600 रुपये, चाय पानी नाश्ते का मान लो 400 रुपये। इसके अलावा इधर उधर आने जाने में होने वाले खर्च 200 रुपये और अन्य खर्च 300 रुपये। तो इस प्रकार एक व्यक्ति का 2 दिन और 1 रात का खर्चा होगा करीब 2,500-3 हज़ार रुपये। इसमें आपके शहर से खाटू श्याम तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। खाटू श्याम कब जाएं? खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए वैसे तो साल के 12 महीने श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन खाटू श्याम जाने के लिए अगस्त से लेकर मार्च तक का समय सबसे बेस्ट होता है। खासतौर पर जन्माष्टमी के समय यहाँ लाखों दर्शनार्थी आते हैं। इसके अलावा फाल्गुन मास के मेले में और अन्य उत्सव समारोहों में भी दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। तो अब आप भी हो जाइए तैयार और खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर आइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।